अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। गूगल ने तेलंगाना हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहिमत की है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर से हैदराबाद में कायम किया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबे हयात में बेहतर खिदमात के लिए हुकूमत को मदद मिलेगी। महकमा जात ज़राअत तालीम के अलावा नज़्म व नस्क़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए कारकर्दगी बेहतर बनाने की गर्ज से टी हब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में हुकूमत के साथ बड़े पैमाने पर इश्तिराक का फैसला किया है। शहर हैदराबाद और सारे तेलंगाना में शब बारात का खुशू व खजू के साथ एहतमाम किया गया। शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया और मुसल्लियान की कसीर तादाद इबादत व अज़कार में मसरूफ रही। नमाज इशा के बाद मसाजिद में सूरह यासीन की तिलावत का एहतमाम किया गया, खुसूसी दुआएं की गई और रब तबारक व तआला की बारगाह में रिख्त अंगेज दुआएं करते हुए बंदेगाने खुदा ने अपने गुनाहों से तौबा की। मसाजिद में नमाज तहज्जुद और सलातु तस्बीह का भी एहतमाम किया गया था और खिताबात का भी एहतमाम किया गया था। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई जेपीसी की रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का अपनी जायदाद पर इतना ही हक है जितना सिखों और हिंदुओं का है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वक्फ से मुताल्लिक़ मौजूदा कानून हिंदुस्तानी आइन के अंदर है, यह मजहब की आज़ादी के कानून के तहत आता है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सिख अपनी जायदादों का इंतजाम करते हैं, इसी तरह हिंदू भी आज़ाद हैं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों का इतना ही हक है जितना हिंदुओं और सिखों का है। लेकिन नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को शामिल किया जाएगा और ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा ऑफिसर भी मुसलमान हो। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दीगर जिम्मेदारों ने भी मीडिया को तफसील बताई। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद मरकजी हुकूमत ने सदर राज नाफिज कर दिया है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने सदर राज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मणिपुर गुज़िश्ता कई माह से शदीद नस्ली तसादुम और बदआमनी का शिकार है। 2 बरादरियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, तशद्दुद, जानी नुकसान और नकलो मकानी के वाक़यात ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया था। रियासती हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गले लगाकर इस्तकबाल किया और इन्हें ग्रेट फ्रेंड करार दिया, लेकिन इसके बावजूद इंतबाह दिया कि हिंदुस्तान को इन आला महसूलात से नहीं बख्शा जाएगा जो इसने दुनिया भर में अमरीकी तिजारत शराकतदारों पर आयद करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मंसूबा साजों में से एक तहूर हुसैन राना को हिंदुस्तान के सुपुर्द करेंगे। तहूर राना को 2011 में अमेरिका में डेनमार्क के अखबार पर हमले की मंसूबाबंदी करने पर सजा सुनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को महकमे तालीम के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के असेंबली हलकों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए मुकर्ररा आखिरी तारीख से कबल काम की तकमील के लिए मंसूबे को ख़तइयत दे। महकमे तालीम के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजे इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन स्कूलों और दीगर कामों के लिए मतलूबा मकामात की पेशरफत के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि असेंबली हल्के में मौजूद मकामात की निशानदही को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने जिले कलेक्टर्स को भी इस सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के हर हल्के में एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस में राहत दी है। एक चोरी के मामले में दोनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने रामपुर जिले के निगरान बल्दिया के जरिए खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन को चोरी किया था। ये मशीन बाद में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी। ये मामला 2022 में सामने आया था, जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
रियासती केरला के कोझिकोड में वाक़े एक मंदिर के तहत मनाए गए मजहबी त्योहार के दौरान 2 हाथी बेकाबू हो गए और दहशत मचा दी। इस अफरा तफरी में 3 अफराद बशमुल 2 खवातीन फौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जुमेरात की शाम 6 बजे के करीब पेश आए इस वाक़े में जख्मी अफराद को मुकामी दवाखाने के अलावा कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब आतिशबाजी की वजह से हाथी बेकाबू हो गए और मंदिर के अहाते में भागना शुरू कर दिया। उस वक्त भक्तों में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारतें मुनहदिम कर दी गई हैं ताकि नई इमारतों की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। रेलवे स्टेशन के तजायने नौ के अमल के तहत जुमेरात को रेलवे हुक्काम ने 1952 में तामीर शुदा स्टेशन की मरकजी इमारत को मिस्मार कर दिया। ये इमारत अपने वक्त की सकाफत और फन तामीर की अलामत थी, जो अब सिर्फ यादों में बाकी रह गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 1874 में उस वक्त के निजाम ने तामीर करवाया था। 1916 तक ये निजाम गारंटेड स्टेट रेलवे NGSR का मरकजी स्टेशन था। 1951 में NGSR को कौमी आने के बाद ये इंडियन रेलवे का हिस्सा बन गया और 1952 में यहाँ नई इमारत तामीर की गई थी। इसका डिजाइन निजाम फन तामीर के मुताबिक एक किले की शक्ल में था। अब इस स्टेशन को जदीद एयरपोर्ट की तरह बनाने के लिए तेजी से काम जारी है। 720 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत इसके तजायने नौ हो रही है और आइंदा 1 साल में ये मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता हो जाएगा। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने जुमेरात को राज्यसभा में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने रियासत की माशी सूरत हाल को अबतर करार दिया। अनिल कुमार यादव ने कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस ने तेलंगाना की हकीकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत की अबतर माशी सूरत हाल के लिए KCR दौरे हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि KCR ने 10 साल दौरे हुकूमत में माशी बद इंतजामी के नतीजे में रियासत तेलंगाना खसारे में है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ किए गए वादों की तकमील में कोई पेशरफ्त नहीं की। तेलंगाना अक़लियती या क़ामती तालीमी इदारा जात सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स के तलबा ने JEE मेंस 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस साल तमरीज के 28 तलबा ने बाविखार JEE मेंस सेशन 1 के इम्तिहान में कामयाबी के साथ क्वालिफाई किया है। इनमें सबसे ज्यादा स्कोर 98.4% है। JEE मेंस 2025 में शामिल होने वाले तलबा में से 28 ने कामयाबी के साथ क्वालिफाई किया है और काबिल 27 परसेंटाइल हासिल किए हैं। इस साल तमरीज तलबा का सबसे ज्यादा स्कोर 98.4 परसेंटाइल है, जो तलबा के तालीमी मियार और लगन को जाहिर करता है। TMRJC बारकस बॉयज COE के तालिब इल्म तला साकिब ने सबसे ज्यादा 98.4% परसेंटाइल हासिल किया है। सदर और नायब चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती क़ामती तालीमी इदारा जात सोसाइटी मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की है, जबकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से तमरीज के लिए भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने खानगी स्कूल फीस को कंट्रोल करने 24 जनवरी को तेलंगाना प्राइवेट अनएडेड स्कूल रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग कमीशन ड्राफ्ट बिल 2025 के नाम से एक बिल हुकूमत को पेश किया है। महकमा तालीम से माहिरीन तालीम की मौजूदगी में इस बिल का जायजा लिया जा रहा है। बहुत जल्द ये बिल काबीनी सब कमेटी को पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद आइंदा बजट सेशन में इस बिल को कानूनी मौकूफ देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इस बिल में मामूली तब्दीलियों के बाद ख़तई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।